पुरानी हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ राज छिपे हैं। एक दिन आरव अपने दोस्तों के साथ हवेली घूमने गया। धूल से ढकी किताबें, जाले और दीवारों पर उखड़ती पपड़ियां देखकर उन्हें रोमांच महसूस हुआ। आरव की नजर एक दीवार पर गई जो बाकी दीवारों से थोड़ी अलग लग रही थी। उसने दीवार पर हाथ फेरा, तभी अचानक एक टक जैसी आवाज आई। दीवार थोड़ा सा खिसकी और वहां एक दरवाजा प्रकट हुआ, एक छिपा हुआ दरवाजा। सांसें थामे हुए उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च से उन्होंने देखा कि एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। डर के बावजूद वे नीचे उतरे। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुरानी संदूकें, कुछ गहने और एक डायरी रखी थी। डायरी में हवेली के पुराने मालिक की बातें थीं, खजाने का जिक्र, विश्वासघात और एक अधूरी कहानी। अब ये सिर्फ एक छिपा दरवाजा नहीं था, बल्कि उस हवेली के गहरे रहस्यों की चाबी बन चुका था। आरव की आंखों में अब एक नया उत्साह था, सच जानने का। आरव ने जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे, हर शब्द एक नई सच्चाई उजागर कर रहा था। उसमें लिखा था कि हवेली के मालिक राजा हरिराम को उनके ही भाई ने धोखा दिया था और खजाने को छिपा दिया गया था इसी तहखाने में। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए एक पहेली सुलझानी थी। डायरी के अंत में एक वाक्य लिखा था, जहां दीवार बोले और छाया रास्ता दिखाए, वहीं है अंतिम दरवाजा। आरव और उसके दोस्तों ने तहखाने की हर दीवार को ध्यान से देखा। एक कोने में एक दीवार पर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस दीवार पर पड़ी, उसकी छाया नीचे की ओर बढ़ी और वहां फर्श पर एक गोल निशान दिखा। उन्होंने जोर से फर्श को दबाया। धम! एक और गुप्त दरवाजा खुला। अब उनके सामने थी एक लंबी सुरंग, अंधेरे में डूबी, लेकिन उस अंधेरे में एक रहस्य चमक रहा था। आरव ने मुड़कर देखा और कहा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये सिर्फ एक खजाना नहीं, एक इतिहास है जिसे हमें बाहर लाना है। आरव और उसके दोस्त सुरंग में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी थी, तलवारें, घोड़े और एक ताज पहने हुए व्यक्ति की तस्वीर। शायद वही राजा हरिराम था। सुरंग में एक मोड़ आया, जहां दो रास्ते थे, एक बाएं और एक दाएं। उन्होंने डायरी दोबारा पढ़ी। एक पंक्ति थी, जहां दिल की धड़कन तेज हो, वही सही रास्ता होता है। सभी ने बारी बारी से दोनों दिशाओं में खड़े होकर ध्यान लगाया। बाएं रास्ते से एक हल्की सी धड़कन जैसी गूंज आ रही थी। वे उसी ओर बढ़े। कुछ कदम आगे बढ़ते ही जमीन कांपने लगी। पीछे का रास्ता बंद हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था आगे बढ़ने का। आगे एक कमरा था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का संदूक रखा था। चारों ओर दिए जले हुए थे, मानो किसी ने हाल ही में उन्हें जलाया हो। आरव ने धीरे से संदूक खोला। अंदर थी सोने की मूर्तियां, रत्नों से जड़े आभूषण और एक पुराना मुकुट। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, यह खजाना तुम्हारा नहीं है। सभी चौंक गए। कोई और वहां था। यह खजाना तुम्हारा नहीं है। आवाज तेज और गूंजती हुई थी। आरव और उसके दोस्त डर के मारे पीछे मुड़े। एक बूढ़ा साधु सा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में चमक थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। सैकड़ों सालों से इसकी निगरानी कर रहा हूं। जो भी लालच में आया, लौट नहीं सका। आरव ने जवाब दिया, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए थे, खजाने की नहीं। इतिहास की खोज में। बूढ़े ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, जिज्ञासा है, इसीलिए तुम जीवित हो। इस खजाने को ले जाना तुम्हारा हक नहीं, लेकिन इसके बारे में दुनिया को बताना जरूरी है। साधु ने एक पुराना दस्तावेज आरव को दिया, राजा हरिराम की अंतिम वसीयत। उसमें लिखा था कि खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसका इतिहास कभी गुम न हो। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वे सब फिर से हवेली के उसी कमरे में खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। छिपा हुआ दरवाजा अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी याद हमेशा के लिए खुल चुकी थी।